डियर स्टूडेंट्स, सभी को एक बार फिर से पुनः मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वारफेयर फॉर वेल्थ, धन के लिए युद्ध। सो यू मे हैव नोटिस दैट ईच ऑफ दीज रूलिंग डायनास्टीज वाज बेस्ड इन अ स्पेसिफिक रीजन। ये जो डिफरेंट जो शासक थे, राजवंश थे, ये कोई ना कोई इनका विशेष क्षेत्र था जहाँ पर इनका जो है वो राज रहता था, और वो दूसरे जो क्षेत्र थे उन पर भी अपना नियंत्रण करने का प्रयास करते थे, या कह लीजिए कि दूसरे जो स्टेट्स थे, दूसरे जो रीजन्स थे, उन पर ये आक्रमण करके इसको भी जीतने की कोशिश करते थे। विशेष रूप से जो एक वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। कन्नौज इन द गंगा वैली, कन्नौज नगर था। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। जो गुर्जर थे, जो प्रतिहार थे, राष्ट्रकूट और पाल डायनास्टी के जो लोग थे, दे फॉट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज। वो लगातार कई सेंचुरीज से जो है वो कई जो है वो कितने लंबे समय से वो लोग इस बात पर लड़ रहे थे कि कन्नौज पर किसका जो है वो शासन है या किसका नियंत्रण है। चूँकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इसको इतिहासकारों ने प्रायः त्रिपक्षीय संघर्ष का नाम दिया। ट्रिपार्टी स्ट्रगल इसको कहा गया, और क्योंकि इसमें जो है वो 3 लोग थे, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। तो ये एक आप क्वेश्चन याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रिपार्टी स्ट्रगल जो है वो क्या है, और कौन कौन इसके जो है वो मेंबर थे, या कौन कौन इसमें जो है वो डायनास्टी जो है वो शामिल थी। Look at map 1 and suggest reason why these rulers wanted to control Kannauj and Ganga Valley. As we'll see, page number 60 to 66, rulers also tried to demonstrate their power and resources by building large temples. जो राजा थे उन्होंने अपनी सत्ता को दिखाने के लिए, अपने जो है वो अपने आप को शो करने के लिए बड़े बड़े जो है वो मंदिरों का निर्माण किया। और जब भी कोई राजा एक दूसरे राज्य पर आक्रमण करता था, दे ऑफन चूज टू टारगेट द टेम्पल्स। वो हमेशा मंदिरों को जो है वो टारगेट करते थे, क्योंकि जो बड़ी मंदिरें होती थी उनमें निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें जो है भी होती थी, और वो उनका चूँकि सत्ता का केंद्र होता था, तो मंदिरों पे अधिकार कर लेना एक तरीके से मनोबल जो है वो सामने वाले का तोड़ना होता था। विच वर समटाइम्स एक्सट्रीमली रिच। जो मंदिर होते थे वो कई बार ऐसा होता था बहुत अमीर भी होते थे, जैसे सोमनाथ के मंदिर पर कई बार आक्रमण किया गया। One of the best known of such rulers is Sultan Mahmud Ghazni of Afghanistan. He ruled from 997 to 1030 and extended control over parts of Central Asia, Iran and the northwestern part of the subcontinent. जो सुल्तान महमूद जो है वो गजनी के जो सुल्तान महमूद हैं, उन्होंने 997 से लेकर के 1030 तक शासन किया, और अपना नियंत्रण जो था उसको मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। लगभग वो हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था, और उसका जो है जो निशाना होता था वो मेनली मंदिर होते थे, जिसमें गुजरात के सोमनाथ मंदिर का नाम जो है वो सबसे ज़्यादा आता है। उसने सोमनाथ मंदिर पर कई बार जो है वो आक्रमण किया, क्योंकि सोमनाथ मंदिर बहुत रिच हुआ करता था, और उसमें लूटपाट मचाने के लिए सुल्तान महमूद गजनी ने कई बार उस पर जो है वो आक्रमण किया। और जो पैसा वो मंदिरों से लूट करके ले जाता था, उस पैसे से एक जो महमूद गजनी ने अपनी जो राजधानी बनाई थी, उस राजधानी को बनाने में बहुत सारा पैसा उसने खर्च किया, बहुत वैभवशाली राजधानी बनाई। ये जो सुल्तान है, ये सुल्तान एक अरेबिक टर्म है, अरेबिक भाषा का जो है वो टर्म है सुल्तान, जिसका अर्थ होता है रूलर। सुल्तान का अर्थ जो है वो होता है रूलर। सो सुल्तान महमूद वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट मोर अबाउट द पीपल ही कनकोर्ड एंड इंटरेस्टेड अ स्कॉलर नेम्ड अल
Biruni to write an account of the continent. This Arabic work, known as Kitabul Hind, remains an important source for historians. He consulted Sanskrit scholars to prepare this account. सुल्तान महमूद गजनवी जो है जो गजनी थे, वो अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने अल बेरूनी नाम के एक विद्वान को उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। किसको? अल बेरूनी का। और अल बेरूनी ने जो किताब लिखी, उस किताब को कहा जाता है किताबुल हिंद। सो किताबुल हिंद जो है वो किसने लिखी है? अल बेरूनी ने लिखी है, ये आप याद रखेंगे। और ये जो है जो अल बेरूनी है, इसको लिखने के लिए उन्होंने जो संस्कृत के विद्वान थे उनसे भी परामर्श किया, और आज भी ये किताब जो है, जो हिस्टोरियंस हैं, जो इतिहासकार हैं, उनके लिए हिस्ट्री लिखने में बहुत इम्पॉर्टेंट जो है एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है। अदर किंग्स हु इंगेज्ड इन वेलफेयर other kings who engaged in warfare includes in Chahamnas, later known as Chauhans, who ruled over the region around Delhi and Ajmer. दिल्ली और अजमेर के आसपास जिन राजाओं ने राज किया, वो उसमें चाहमान भी थे, और जिनको कि बाद में चौहान के रूप में जाना गया। उन्हें पश्चिम और पूर्व के अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहाँ उन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। तो ये जो राजा थे, जो चाहमनास थे, जो चौहान थे, इन्होंने ट्राई किया कि ये जो है अपना कंट्रोल वेस्ट और ईस्ट में भी जो है, यानी उत्तर और पश्चिम में भी, पूर्व और पश्चिम में भी अपना एक्सटेंड करे, बट उनको चालुक्य, गुजरात में चालुक्य से और यूपी में गढ़वाल से जो है, गढ़वाल थे, उनसे टक्कर मिली। चाहमनाओं का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय, जिनको कि हम पृथ्वीराज चौहान भी कहते हैं। सो पृथ्वीराज चौहान जो थे, जो चाहमनास थे, बेसिकली चौहान बाद में लिखे गए। तो पृथ्वीराज तृतीय थे, उन्होंने क्या किया, अफगानिस्तान के रूलर जो है, जो सुल्तान मोहम्मद गौरी था, उसको 1191 में हराया, बट अगले ही साल जो है 1192 में उनके हाथों पृथ्वीराज चौहान को हार झेलनी पड़ी। अगर हम देखें क्लोजर लुक द चोलास का, जो चोल शासक थे, तो चोल शासकों का जो है, ये जो आप मैप देख रहे हैं, इस मैप में ये जो बेसिकली जो रेडिस एरिया है, ये मेनली जो है वो चोल जो शासक थे उनके पास था। फ्रॉम उरैयूर टू थंजावुर, चोल जो थे वो चोल कहाँ से कहाँ पहुँचे, चोल वंश सत्ता में कैसे आया। कावेरी डेल्टा में मुट्रियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। कौन सा परिवार था? मुट्रियार जो है, मुट्रियार जो है ये कहाँ? कावेरी डेल्टा में। कावेरी डेल्टा में मुट्रियार नाम का जो है एक परिवार था, जिसकी सत्ता थी, और वो कांचीपुरम के पल्लव राजा के मातहत थे। मातहत मतलब उनके अंडर में काम करते थे। किसके अंडर में? पल्लव किंग्स ऑफ कांचीपुरम। देवर वर्किंग अंडर द जो है कंट्रोल ऑफ पल्लव किंग्स ऑफ कांचीपुरम। विजयाला हु बिलोंग टू द एंशियंट चिफली फैमिली, चोलवंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं शताब्दी के मध्य में मुट्रियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर बनवाया। किसने हराया? विजयालया जो है, विजयालया जो है जो चोल वंश से था, उसने जो है वो मुट्रियार फैमिली को हराया 9th सेंचुरी में, और वहाँ पर उसने एक तंजावुर शहर बसाया, और एक जो है वो निशुंभ सूदिनी देवी का जो एक मंदिर बनवाया। The successor of Vijayalaya conquered neighboring regions and the kingdom grew in size and power। और जो उसके बाद के विजयालय के जो उत्तराधिकारी थे, उन्होंने पड़ोसी इलाकों को भी जीता और धीरे धीरे अपनी शक्ति में वृद्धि करते चले गए। द पांड्यान एंड द पल्लव टेरिटरी जो है वो भी इसके हिस्से बन गए। पांड्या और पल्लव जो राज्य थे वो भी इसके हिस्से बन गए। राजा फर्स्ट कंसिडर द मोस्ट पावरफुल चोल रूलर बिकम king in 985 and expected control over most of these areas। जो राजराज फर्स्ट थे, उनको चोल राजाओं में सबसे जो है वो कह लीजिए सबसे प्रमुख या सबसे शक्तिशाली राजा जो है वो माना जाता है, जिन्होंने 985 में जो है
मोस्टली जो है जो एरियाज थे उन पर कंट्रोल कर लिया था। ही आल्सो रिऑर्गनाइज्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। राजा सन राजेंद्र फर्स्ट कंटिन्यूड हिज पॉलिसीज एंड इवन रेडेड द गंगा वैली, श्रीलंका एंड कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, डेवलपिंग एन न्यू नेवी फॉर दीज एक्सपेक्टेशन। जो राज के जो पुत्र थे राजेंद्र प्रथम, उन्होंने इनकी नीतियों को जारी रखा और गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी इन्होंने हमला किया और इस अभियान के लिए उन्होंने एक जल सेना भी बनाई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर, भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। सो द बिग टेम्पल्स ऑफ थंजावुर एंड गंगईकोंडा चोलापुरम बिल्ट बाय राजा एंड राजेंद्र आर आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचरल मार्वल्स। जो राज और राजेंद्र द्वारा जो तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के जो बड़े मंदिर हैं वो स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक तरीके से एक चमत्कार हैं। चोला टेम्पल ऑफन बिकेम द न्यूक्लियर ऑफ सेटलमेंट्स विच ग्रीव अराउंड देम। जो चोल मंदिर हैं वो अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। दीज वर सेंटर फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन, वो आसपास के जो है जो शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। और temples were also endowed with land by rulers as well as by the others। अन्य लोगों द्वारा और राजाओं के द्वारा जो है वो दी गई जो भूमि थी, इससे मंदिर जो है वो और संपन्न हो गए। और इन जो मंदिरों के पास जो भूमि थी, इस भूमि का जो प्रोडक्शन होता था वो सारा पैसा मंदिर के लिए काम करने वाले जो लोग होते थे, जो मंदिर के पास रहते थे और मंदिर के लिए जो लोग काम करते थे, लाइक प्रीस्ट जो उसके पुजारी होते थे, माली जो कुक होते थे, जो सफाई कर्मी होते थे, संगीतकार जो होते थे, नर्तक जो होते थे, उनके लिए वो पैसा जो है वो खर्च किया जाता था। अगर हम ये कहें कि जो मंदिर थे वो ना केवल पूजा पाठ और आराधना के स्थान थे, बल्कि वो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मतलब जो मंदिर थे वो केवल द टेम्पल्स वर नॉट ओनली द प्लेस ऑफ वर्शिप, इट वाज अ हब फॉर द इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज वेल। सोशल कल्चरल लाइफ के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए भी मंदिर जो है वो, जो टेम्पल्स होते थे वो एक हब का काम करते थे, एक निश्चित स्थान का काम करते थे। आप देखेंगे ये जो है जो मंदिर है, ये मंदिर आप देखेंगे कि टेम्पल एट गंगईकोंड चोलापुरम, notice the way in which the roof tappers also look at the elaborate stone sculpture used to decorate the outer walls, new kings and kingdoms। तो ये मंदिर है। Among the craft associated with temples, the making of bronze images was the most distinctive। जो है जो प्रतिमाएं थी, जो प्रतिमाएं बनाई जाती थी, उन प्रतिमाओं का बनाना भी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो होता था। और जो कांस्य की जो प्रतिमाएं बनाई जाती थी वो सबसे फाइनेस्ट जो है जो इन द वर्ल्ड मानी जाती थी, कंसिडर्ड अमंग द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। चोला ब्रोंज इमेजेस, मोस्ट इमेजेस वर ऑफ डाइटीज, समटाइम्स इमेजेस वर मेड ऑफ डेवोटीज एज वेल। ज़्यादातर जो है जो प्रतिमाएं बनाई जाती थी, कांस्य प्रतिमाएं, वो देवी देवताओं की होती थी, बट कभी कभी जो है देवी देवताओं के साथ साथ में भक्तों की भी जो है वो प्रतिमाएं बनाई जाती थी। आप नीचे एक प्रतिमा जो है वो दी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। ये जो है कांस्य की प्रतिमा है जिसको बनाया गया है। इस तरीके की प्रतिमाएं मेनली जो है वो बनाई जाती थी।